મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 સંસ્કૃત પાઠ 3 આત્મશ્રદ્ધાએ प्रभाव એની શરૂઆત કરીશું। वंदे मातरम। मित्रों, आज हम कक्षा 8 पाठ 3 आत्मश्रद्धाए प्रभाव इसके बारे में इसकी शुरुआत करेंगे। एक बालक था, उसका नाम एकलव्य था। वो धनु विद्या सीखना चाहता था। एक बाळक हतुं, तेनुं नाम एकलव्य हतुं। ते धनु विद्या सीखवा इच्छतो हतो। एक बार वो द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि हे गुरुदेव, मैं धनु विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे धनु विद्या सिखाओ। आचार्य ने बोला कि भाई, मैं कौरव और पांडव को पढ़ाता हूँ, मैं आपका शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन आचार्य के लिए, आचार्य की प्रति उनकी श्रद्धा ढीली न पड़ी, यानी कि विचलित नहीं हुई। एक बार ते द्रोणाचार्य पासे गयो અને बोल्यो कि हे गुरुदेव, हूँ पण धनुधारी बनवा इच्छुं छूँ, कृपा करीने मने स्वीकारो। आचार्य जवाब आप्यो कि हूँ कौरवों और पांडवों ने भणावुं छूँ, हूँ तमारो शिष्य तरीके स्वीकार करी शकतो नहीं, परंतु आचार्य प्रत्ये तेनी श्रद्धा ढीली न पड़ी। आचार्य द्रोणाचार्य तेणे आचार्य द्रोणाचार्य एक मूर्ति बनावी, अर्चयत। ते दररोज मूर्ति ने नमतो हतो। उसी ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और हर रोज मूर्ति के सामने नमन करता था, प्रणाम करता था, सुबह शाम धनुर्विद्या का अभ्यास करता था और धीरे धीरे वो कुशल धनुधारी बन गया। एक बार वही वन में, वही जंगल में पांडव और कौरव आए। एक कुत्ता उनको देखकर भौंक रहा था। अर्जुन ने धनुष उठाया और अभी तो अर्जुन ने धनुष उठाया, इससे पहले तो एकलव्य ने अपने बाणों से, अपने बाण से कुत्ते का मोह सी दिया। एक बार वन में गुरु द्रोण पांडव और कौरवों साथे आवे छे। एक कूतरो तेमने ते बधाने जोईने बसवा लाग्यो। अर्जुन ने धनुष्य उठाव्યું त्यारे एकलव्ये बाणों वडे ते कूतरानुं मों सीवी नाख्युं। आचार्य द्रोणाचार्य आ दृश्य जोईने त्यां आव्या अने तेने पूछ्યું। द्रोणाचार्य ये दृश्य देखकर वहाँ आए और उसको पूछा, आपका आचार्य कौन है, तारा आचार्य कौन है? तब वो बोला, द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखा के बोला कि ये है। तभी उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखाई और बोला कि ये हैं। एकलव्य गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा नु प्रतीक है। एकलव्य आपने शीखवे छे, एकलव्य हमको सिखाता है, पोते ज प्रकाश और पोते प्रज्ञारूप बनो, खुद ही प्रकाश और खुद ही ज्ञान का स्वरूप बनो। जे अपना में आत्मश्रद्धा हशे, जो अपना में आत्मश्रद्धा हशे तो कोईपण सिद्धि मेळवी मुश्किल नहीं। जो हम में आत्मश्रद्धा है तो कोई भी सिद्धि लेनी, यानी कि मिलानी मुश्किल नहीं है। बाद में पछी आत्मश्रद्धा ना बल से श्रेष्ठ धनुधारी बने। उसके बाद वो आत्मश्रद्धा के बल से श्रेष्ठ धनुधारी बना। तो दोस्तों, ये था पाठ 3 आत्मश्रद्धा का प्रभाव, आत्मश्रद्धा का प्रभाव। तो अभी क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। आपका जो यहाँ मैं नंबर लिखूँगा वो आपके स्वाध्याय पोथी में उसी का नंबर है। तो
आपके अंदर ये आपके पुस्तक में एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम समीपम कस्य समीपम अगच्छत तो ये जो पहला प्रश्न है ये आपकी स्वाध्याय पोथी में छठा है, 6 एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम अपुच्छ्यते छठा प्रश्न है। लिखो एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम आचार्य पठितुम द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत। तदेव गत्वा प्रश्न नंबर 2 ये क धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, ये दूसरा प्रश्न आपकी स्वाध्याय पोथी में 5वां है। 5वां है क धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, तो सी एकलव्य ये आएगा। ये 5वां प्रश्न है आपके स्वाध्याय पोथी में। नंबर 3 एकलव्य क भवितुम इच्छति, एकलव्य क भवितुम इच्छत। प्रश्न नंबर आपका 3 एकलव्य क भवितुम इच्छत। क भवितुम इच्छत, तो एकलव्य धनुधर लिखो, धनुधर। एकलव्य क भवितुम इच्छत, तो इसके अंदर लिखो धनुधर इच्छत। ये आपके यहाँ 11वां है, 11वां, ये 11वां प्रश्न है। एकलव्य खाली जगह पठितुम इच्छति स्म, एकलव्य खाली जगह पठितुम इच्छति स्म, एकलव्य खाली जगह पठितुम इच्छति स्म। ये चौथा ही है आपका, तो इसके अंदर आएगा धनुर्विद्या 4 धनुर्विद्या 4, चौथा ही है। और 5वां एकदा इति शब्द से का अर्थ, एकदा इति शब्द से का अर्थ आपके अंदर 8वां है। ये 8वां है। एकदा इति शब्द से का अर्थ, तो लिखो एक बार, एक दिवस, ये आएगा। ये एकदा एक दिवस। शिथिला
इति शब्दस्य क अर्थ शिथिला शिथिला इति शब्दस्य क अर्थ ढीली यानी नबड़ी। शिथिला इति शब्दस्य क अर्थ ये आपकी बुक में यानी आपकी चौपड़ी में, आपकी स्वाध्याय पोथी में 20वां है, 20 नंबर है। हाँ अभी आचार्य प्रति श्रद्धा, कस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, ये है 21, ये है 21 to 1 21। इसका है एकलव्य बालकस्य नाम किम आसीत्, बालकस्य नाम किम आसीत्, तो एकलव्य ये आपका आपकी चौपड़ी में, आपकी बुक में पहला प्रश्न है। आगे 9वां द्रोणाचार्य कान पाठयति स्म, द्रोणाचार्य कान पाठयितुं स्म, कान पाठयितुं स्म, तो आपके अंदर ये 16वां प्रश्न है, 16 कान पाठयितुं स्म, तो कौरवान पांडवान, बराबर। अभी यहाँ तक हो गया। यहाँ आपकी स्वाध्याय पोथी में और ये जवाब आगे पीछे हैं, इसीलिए मैं जो नंबर यहाँ लिखता हूँ यही नंबर पे आपके सवाल का जवाब आपकी स्वाध्याय पोथी में दिया गया हुआ है। द्रोण एकलव्य किमो अवदत, द्रोण एकलव्य किमो अवदत, द्रोण एकलव्य किमो अवदत। आपके बुक में ये 11वां है, 11वां। हाँ तो लिखो द्रोण एकलव्यम अवदत अहम कौरवान पांडवान च पाठयति, अहम भवत शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति। एकलव्य द्रोणाचार्य पासे जईने शू बोल्यो, गुजराती में लिखो। एकलव्य द्रोणाचार्य पासे जईने शू बोल्यो, बोलो लखो। एकलव्य द्रोणाचार्य पासे जईने बोल्यो, 11मो प्रश्न, 12मो प्रश्न, सॉरी 13मो प्रश्न, કેટલો છે 13મો 13મો प्रश्न। एकलव्य द्रोणाचार्य पासे जईने शू बोल्यो,
એકલવ્યે દ્રોણાચાર્ય પાસે જઈને કહ્યું કે ગુરુદેવ હું પણ ધનુર્ધારી બનવા ઈચ્છું છું કૃપા કરીને મને સ્વીકારો। દ્રોણ એકલવ્ય કિમ વદત અવદત। દ્રોણ એકલવ્ય કિમ અવદત લખો। દ્રોણ એકલવ્ય અવદત અહમ कौरवान् पांडवा च पाठयति। अहम भवत शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति। एकलव्य द्रोण किम अवदत पतियुः। एकलव्य किम पठितुम् इच्छति स्म। एकलव्यं एकलव्यं किम पठितुम् इच्छति स्म। दूसरा सवाल है, तो सवाल नंबर 2, इसका जवाब लिखो। हाँ लिखो, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। एकलव्य कई विद्या सीखवा मांगतो हतो। प्रश्न नंबर 3, इसका जवाब है एकलव्य धनुर्विद्या सीखवा मांगतो हतो। एकलव्य धनुर्विद्या सीखवा मांगतो हतो। हवे साचा शब्द पर खरी निशानी करो। साचा शब्द पर खरी निशानी करो। तमाम 13 है, अरे तमाम सॉरी 22 है। आपके अंदर 22 है, ये 22 हाँ 22 है। साचा शब्द पर निशानी करो तो एकदा एक बार शिथिला ढीली, एकदा एक बार शिथिला ढीली। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 13 का जवाब। अभी 14, आचार्य प्रति एकलव्य से श्रद्धा शिथिला अभवत न अभवत। आचार्य प्रति एकलव्य से श्रद्धा शिथिला न अभवत। 19 न अभवत खरू है। त्यार पछी द्रोणाचार्य एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकार कर्तुं न शक्नोति। 18 साचुं छे। एकलव्य द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत। एकलव्य द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत। एकलव्य द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत, ये 10वां है।
ये 10वां है। एकलव्य द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत, खरा है, सही है। एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं खाली जगह समीपम आगच्छत, तो द्रोणाचार्य से, ये आपका 9वां प्रश्न है आपके बुक में। 9वां है, 9 5 और 4 9। 18 प्रश्न तक की समाप्ति हो गई। एकलव्य किम अर्चयत, एकलव्य किम अर्चयत, एकलव्य किम अर्चयत, तो एकलव्य किम अर्चयत, एकलव्य किम अर्चयत, किम अर्चयत 19 नंबर 19 वो 23 है आपका, आपके अंदर 23 है, यानी कि बुक में 23 है, 23 ये 23 है। एकलव्य किम अर्चयत, एकलव्य प्रतिमा, क्या प्रतिमा, प्रतिमा 23 आपके अंदर क्या है, प्रतिमा, प्रतिमा। एकलव्य कुत्र अगच्छत, एकलव्य कुत्र अगच्छत, एकलव्य कुत्र अगच्छत, एकलव्य कुत्र अगच्छत, नंबर 7, यह है नंबर 7। एकलव्य पुत्र अगच्छत, तो एकलव्य द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत, 7 यहाँ तक का हो गया, यानी कि 20 प्रश्न के जवाब हो गए। कुरकुर इति शब्द से पर्याय शब्द का आपके अंदर कुरकुर शब्द से इति पर्याय शब्द का कुरकुर शब्द से इति पर्याय शब्द का ये 34 है, 34 हाँ, तो ये होगा सारमेया यानी श्वान। क अभवत यानी 22 की माए हुए 35 क अभवत, तो 35 का है बी श्वान अभवत। यहाँ आपका सवाल नंबर 22 समाप्त हुआ। एकलव्य कुरकुरस्य समीपम कथम अशीव्यत, एकलव्य कुकुश मुखम कथम अशीव्यत, ये है 23 છે नहीं, अपना अँ 23 है, अमारा है 42, तमारा है 42। तो एकलव्य कुरकुरस्य मुखम कथम अशीव्यत, एकलव्य कुरकुरस्य मुखम बाणे अशीव्यत, बाणे अशीव्यत। दोस्तों, आपका ये आंसर की का जवाब और ये स्वाध्याय का जवाब इधर उधर है। यहाँ जो मैं नंबर लिखता हूँ वो आपके स्वाध्याय पोथी का नंबर है, इसके अंदर आप ये जवाब लिखना।
कई गलती हो जाए तो थोड़ा बहुत पहले पेंसिल से लिखना है, यानी कि बाद में बॉल पेन से लिख लेना था। नहीं तो एक काम करना, मैं जो लिखता हूँ वो ध्यान से पढ़े और बाद में लिखे, बराबर है। एकलव्य कुकस्य मुखम कथम अशीवेत, एकलव्य कुकुरस्य मुखम बाणे अशीवेत। आपके अंदर 42 है, ये 42 है और जवाब है उसका। और एकलव्य से प्रतिदिन कम अनमत, एकलव्य प्रतिदिन अनमत। ये आपके अंदर 26 है, ये 26 है, ये 26 है, 26। एकलव्य प्रतिदिन कम अनमत, तो ये आएगा द्रोणाचार्य से मूर्ति। त्यारबाद एकलव्य कस्य मूर्ति अर्चयत, एकलव्य कस्य मूर्ति अर्चयत, तो एकलव्य द्रोणाचार्य से 25, एकलव्य द्रोणाचार्य से मूर्ति अर्चयत। ये आपके अंदर 25 है, आपके अंदर 24 है, 24 है, 24। एकलव्य द्रोणाचार्य से मूर्ति अर्चयत। तो ये 25 सवाल के जवाब समाप्त हुए। 26 सवाल, शनै शनै क कुशल धनुधर अभवत। आपके अंदर 29 है, आपके अंदर 29 है। तो शनै शनै क धनुधर अभवत एकलव्य। आपको जवाब तो आते होंगे लेकिन इधर उधर है, इसलिए आपकी गलती न हो इसलिए ये लिखता हूँ। द्रोणाचार्य के सह वने आगच्छत, द्रोणाचार्य के सह वने आगच्छत 27, ये 27 ही है, कोई बात नहीं, ये बराबर है नंबर। तो ये आएगा डी, कौरव पांडवश्च कोणे कूतरानु मों सीवी दीधु, तो 41, ये 41 कोणे कूतरानु मों सीवी दीधु, तो एकलव्य सवारथी साँज शू करतो हतो? 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 ये તમારામાં 27મો પ્રશ્ન છે, એ તમારો 27 એકલવ્ય સવારથી સાંજ ધનુર્વિદ્યા અભ્યાસ કરતો હતો. કૂતરો કોને જોઈને બસવા લાગ્યો? 30. કૂતરો કોને જોઈને બસવા લાગ્યો? 38. કૂતરો કોને જોઈને બસવા લાગ્યો? કૂતરો કૌરવો પાંડવોને જોઈને બસવા લાગ્યો. અહીંયા તમારા 30 સવાલના જવાબ શું થાય છે? પૂરા થાય છે. હવે 31થી ચાલુ થાય છે. ગુરુ સાથે વનમાં કોણ ગયું? ગુરુ સાથે વનમાં કોણ ગયું? 31 તમારામાં 32મો પ્રશ્ન છે.
32મો પ્રશ્ન, ગુરુ સાથે વનમાં પાંડવો અને કૌરવો ગયા. એકલવ્ય કઈ રીતે કુશળ ધનુર્ધર બન્યો? એકલવ્ય કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર બન્યો? 46મો, ધનુર્ધર બન્યો, ધનુર્ધર થયો. તમારામાં એ 60મો પ્રશ્ન છે. 60મો પ્રશ્ન છે, બરાબર. એકલવ્ય દરરોજ તેણે બનાવેલી એકલવ્ય કેવી રીતે કુશળ ધનુર્ધર બન્યો? એકલવ્ય દરરોજ તેણે બતાવેલી મૂર્તિમાં સાક્ષાત ગુરુનો ભાવ રાખી તેને નમતો હતો અને આત્મશ્રદ્ધા સાથે સવારથી સાંજ સુધી તે ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો હતો. આવી રીતે તે કુશળ ધનુર્ધર બન્યો. સાચા શબ્દ સામે ખરીની નિશાની કરો. 61મો પ્રશ્ન છે, કુરકુર કૂતરો. તમામ 61મો પ્રશ્ન છે. આમાં 61 કુરકુર કૂતરો શને શને ધીમે ધીમે પ્રાતઃ સવાર. આ તમારો 32મો પ્રશ્ન શું થાય છે? પૂરો થાય છે. હવે નહીં, તમારામાં 61મો પ્રશ્ન છે. ત્યાર પછી હવે પ્રશ્ન નંબર 34, એકલવ્ય બાણે કુરકુરસ્ય મુખમ અસીવ્યત. તમારામાં તમારામાં 39મો પ્રશ્ન છે અને અહીં આગળ 34, 39મો નંબર છે તમારો. એમાં તો એકલવ્ય બાણે કુરકુરસ્ય મુખમ અસીવ્યત ખરું છે. એકદા તસ્મિન વને કેવલમ પાંડવા એવં તો એ તમારામાં છે 33મો પ્રશ્ન. 33મો એ જે ખોટું છે. અર્જુનસ્ય બાણે કુરકુરસ્ય મુખમ અસીવ્યત. અર્જુનસ્ય બાણે કુરકુરમ મુખ્યમ અસીવ્યત. તમારામાં 43મો પ્રશ્ન છે. 43, કુરકુરસ્ય મુખમ અસીવ્યત. તો એ શું છે? ખોટું છે. સ કુકુર દ્રોણસ્ય મૂર્તિ દ્રષ્ટવા અવસત. છત્રીસમો પ્રશ્ન છે તમારામાં. 36મો અવસત ખોટું. કૌરવ પાંડવા બરાબર છે. એક કુરકુર તાન દ્રષ્ટવા અવસત.
दृष्ट्वा अभसत 37 37। एक कुरकुरस तान दृष्ट्वा अभसत। खाली जग्या एकलव्य कुशल धरुधर अभवत। તમામ 28 28 एकलव्य शने शने सॉरी शने शने 40 ये हाँ शने शने एकलव्य कुशल धनुधर अभवत। एकलव्य खाली जग्या एकलव्य खाली जग्या तस्य गुरुकुलस्य मुखम असीयत 41। ये एकलव्य बाणे तस्य ये 41 ही है। अभी आगे गुरु प्रतीक क गुरु प्रतीक क तो गुरु प्रतीक क गुरु श्रद्धाया प्रतीक क है। मतलब गुरु श्रद्धाया प्रतीक क तो एकलव्य 52 एकलव्य एकलव्य द्रोणाचार्य से किम अदर्शयत। ए तमारामां 48 है आ 43 में तो 48 तो एकलव्य द्रोणाचार्य से किम अदर्शयत मूर्तिम। एकलव्य अस्माकं की शिक्षयत। ये है तमाम 56। एकलव्य अस्माकं की शिक्षयत। एकलव्य अस्माकं शिक्षयत स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु कस्य बलेन। एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर। 1 मिनट एकलव्य अस्माकं की शिक्षयत ये तमारो 56मो प्रश्न है। पछी शुं छे हाँ कस्य बलेन एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। कस्य बलेन तो आ है तमारामां 53 है 53 कस्य बलेन एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। गुणु भवेत गुणु भक्ति बलेन धरता बलेन श्रद्धा बलेन तो अशुभ आवशे श्रद्धा बलेन अने आत्मश्रद्धाए बलेन तो आत्मश्रद्धाए बलेन आवशे चौथुं। अने तो है 53मो प्रश्न है 53 एकलव्य केवी रीते श्रेष्ठ धनुर्धर बन्यो। 54 ये 54 है 54 एकलव्य केवी रीते श्रेष्ठ धनुर्धर बन्यो तो एमां एकलव्य मूर्ति बळथी मूर्तिना बळथी नहीं परंतु आत्मश्रद्धाना बळथी शनाथी आत्मश्रद्धाना बळथी मूर्ति बळथी खोटुं छे। मूर्ति बळ नहीं आवे आत्मश्रद्धाना बळथी आवशे। आत्मश्रद्धाना बळथी ये जो है ना आत्मश्रद्धाना बळथी द्रोणाचार्य एकलव्य किम अपृच्छेत। द्रोणाचार्य एकलव्य किम अपृच्छेत। 45 द्रोणाचार्य एकलव्य अपृच्छेत क तव आचार्य
द्रोणाचार्य एकलव्य अपृच्छ्यत क तव आचार्य ये 46 ये संस्कृत वाला 45 है, ये 46 है। ये द्रोणाचार्य एकलव्य ने शू पूछ्यू? द्रोणाचार्य एकलव्य ने पूछ्यू तारा गुरु कोण छे? एकलव्य आपने शू शीखवे छे? एकलव्य आपने शू शीखवे छे? 57 एकलव्य आपने शीखवे छे के पोते ज प्रकाश अने पोते ज बुद्धि बनो। ये 57 है। कोना माटे सिद्धि मेळवी सहेली छे? 58 कोना माटे सिद्धि मेळवी सहेली छे? आत्मश्रद्धा धरावता व्यक्ति माटे सिद्धि मेळवी सहेली छे। एकलव्य कोनु प्रतीक छे? एकलव्य कोनु प्रतीक छे? 51 एकलव्य गुरु श्रद्धा अने आत्मश्रद्धानुं प्रतीक छे। साचा शब्द पर खरी निशानी करो। ए तमारो जे 61मो जे सवालनो जवाब छे ते छे 61 एमा यदि तर्हि जो तो प्रज्ञा एटले बुद्धि। त्यार पछी 52मो एकलव्य द्रोणाचार्य मूर्तिम अर्चयत। 52मो सवालनो जवाब मूर्ति अदर्शयत। ए 47मो सवाल है 47 जे शू है खरू है। अदर्शयत खरू है। एकलव्य इच्छाशक्ति ईश्वर श्रद्धाए च प्रतीक वर्तते। ये 50मो 50 इच्छाशक्ति एकलव्य इच्छाशक्ति ईश्वर श्रद्धाए च प्रतीक वर्तते खोटू है। गुरु श्रद्धाए बलेन एकलव्य धनुर्धर अभवत। 55 है एकलव्य गुरु श्रद्धाए बलेन धनुर्धर अभयत। 55 है। खरू है। एकलव्य गुरु श्रद्धाय खाली जग्या च प्रतीक अस्ति आत्मश्रद्धाय। गुरु श्रद्धाय आत्मश्रद्धाय 49 ये है 49 अथवा 49 यदि अस्मासु खाली जग्या अस्ति तर्हि अपि सिद्धि दुर्लभा भवति। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धाय 59 59
5.9 यदि अस्मासु आत्मश्रद्धाय अस्ति तर्हि कौण्डवी सिद्धि दुर्लभा नास्ति। अभी ये 62 है, ये 62 है। एकलव्य कुशल धनुधर से एकलव्य कुशल धनुधर अस्ति। कुत्रो वसे छे, कुरकुर वसति। तारा आचार्य कौन है? तव आचार्य। आ त्रण वाक्यों तमे लखी नाखजो, बराबर। तो अहींया तमारो 57मो प्रश्न पूरो थाय छे अने स्वाध्याय पोथीमां तमारो 62मो प्रश्न पूरो थाय छे। हवे अहींया 58मो प्रश्न आव्यो के एकलव्य धनुर्विद्या अभ्यासम कथम कृतवान। एकलव्य एकलव्य धनुर्विद्या अभ्यासम कथम कृतवान। ये आपका 30वां सवाल है, 30। एकलव्य आचार्य से द्रोणस्य एका मूर्ति अचय स प्रतिदिन मूर्तिम अनमत प्रातः काल सायं पर्यंत स धनुर्विद्याया अभ्यासम अकरोत्। एकलव्य बाणो किम अकरोत्। एकलव्य बाणो किम अकरोत्। एकलव्य बाणो किम अकरोत् आपके अंदर 44वां है, 44वां लिखो। एकलव्य बाणो एकस्य कृतस्य मुखम असीव्यत्। बराबर है। तो यहाँ आपका ये 49वां प्रश्न परिपूर्ण होता है। अहींया तमारो 49वां प्रश्न पूरो थाय छे। अभी 66वां प्रश्न है, नीचे दिए गए फकरा का गुजराती में भाषांतर करो। एक बालक आसीत तस्य नाम एकलव्य आसीत स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म। ये लिखो। एक बालक आसीत, एक छोकरो हतो, तस्य नाम एकलव्य अस्ति आसीत, तेनु नाम एकलव्य हतुं। स धनुर्विद्या इच्छति स्म, तेने धनुर्विद्या शीखवा ईच्छतो हतो। हवे बीजो फकरो छे, एमां तो लख्युं ज छे। एकदा स द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत अवदत च। एक बार ते गुरु द्रोणाचार्य पासे गयो अने बोल्यो, गुरुदेव, अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि।
હે ગુરુદેવ, હું પણ ધનુધારી બનવા ઈચ્છું છું. કૃપયા માં સ્વીકૃ, કૃપા કરીને મને સ્વીકારો. આચાર્ય પ્રત્યવદત, આચાર્યએ જવાબ આપ્યો, અહમ કૌરવાન પાંડવા ચ પાઠ્યામી, હું કૌરવો અને પાંડવોને ભણાવું છું. અહમ ભવત શિષ્યરૂપે સ્વીકારમ કરતું ન શક્નોમી, હું તમારો શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર કરી શકતો નથી. પરંતુ આચાર્ય પ્રતિ તસ્ય શ્રદ્ધા શિથિલા ન અભવત, પરંતુ આચાર્ય પ્રત્યે તેની શ્રદ્ધા ઢીલી ન પડી. સ આચાર્ય દ્રોણાચાર્ય એકામ મૂર્તિ અર્ચયત. લખો. તેણે આચાર્ય દ્રોણની એક મૂર્તિ બનાવી. સ પ્રતિદિનમ મૂર્તિ અનમત, તે દરરોજ મૂર્તિને નમતો હતો. પ્રાત કાલત સાયંકાલ પર્યંત ધનુર્વિદ્યા અભ્યાસમ અકરોત. સવારથી સાંજ સુધી તે ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો હતો. શને શને સ કુશળ ધનુર્ધર અભવત, ધીમે ધીમે તે કુશળ ધનુર્ધારી બની ગયો. આ તમારો ત્રીજો પેરેગ્રાફ પૂરો. થર્ડ પેરેગ્રાફ ઇઝ કમ્પ્લીટિંગ. ફોર્થ પેરેગ્રાફ. એકદા તસ્મિન વને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાંડવે કૌરવોસ આગચ્છત. એકવાર તે વનમાં ગુરુ દ્રોણ પાંડવો અને કૌરવો સાથે આવે છે. એક કુકુરતાન દ્રષ્ટવા અવસત, એક કૂતરો તેમને જોઈને હસવા લાગ્યો. અર્જુન ધનુષ્ય ઉત્થાપયતિ સ્મ, અર્જુને ધનુષ ઉઠાવ્યું. તદેવ એકલવ્ય બાણે તસ્ય કુરકુરસ્ય મુખમ અશિવત, ત્યારે જ એકલવ્ય બાણો વડે કૂતરાનું મોં સીવી નાખ્યું. દ્રોણાચાર્ય તદ દ્રષ્ટવા તથા આગચ્છત. દ્રોણાચાર્ય આ દ્રશ્ય જોઈને ત્યાં આવ્યા અને તેમણે પૂછ્યું, આગચ્છત ચ અપૃચ્છત, ક તવ આચાર્ય, પૂછ્યું કે તારા આચાર્ય કોણ છે? ક તવ આચાર્ય તદા સ દ્રોણાચાર્ય ત્વામ મૂર્તિ અદૃશ્ય દર્શયત, ત્યારે તેણે દ્રોણાચાર્યની તે મૂર્તિ બતાવી. તો અહીંયા તમારો પેરેગ્રાફ 4 શું થાય છે? પૂરો થાય છે. હવે પેરેગ્રાફ 5. એકલવ્ય ગુરુ શ્રદ્ધાય સ્વશ્રદ્ધાય ચ પ્રતિકસ્તિ. એકલવ્ય ગુરુ શ્રદ્ધા અને આત્મશ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. એકલવ્ય અસ્માત શિક્ષયતે, એકલવ્ય આપણને શીખવે છે કે સ્વયં જ્યોતિ સ્વયં પ્રજ્ઞ ભવતુ, પોતે પ્રકાશ અને પોતે જ પ્રજ્ઞા બનો. યદિ અસ્માસુ આત્મશ્રદ્ધા અસ્તિ, જો આપણામાં આત્મશ્રદ્ધા હશે તો કોઈ પણ સિદ્ધિ મેળવવી મુશ્કેલ નથી.
यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कोऽपि सिद्धि दुर्बला नास्ति मेळवी नथी। अनंतर आत्मश्रद्धाए बलेन स श्रेष्ठ धनुधर अभवत। पछी ते आत्मश्रद्धाना बळथी એ શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધાર બને। તો મિત્રો અહીંયા તમારો 5મો संस्कृतનો पैराग्राफ पूरा થાય છે। यहाँ आपका 5वां संस्कृत का पैराग्राफ समाप्त होता है और ये जो आपका 63 प्रश्न नंबर है वो भी यहाँ समाप्त होता है। और अभी लास्ट वाला यानी कि जो 64 वाला आपका सवाल का जवाब है वो लिखो। ये जो अभी आप बोलेंगे कि इसके अंदर 61 और इसके अंदर 63, तो वो जो जवाब में गुजराती का जो जवाब है वो साथ में दिया हुआ है, इसीलिए 3 सवाल क्या होता है, कम होता है। स धनुर्विद्या पठ पठितुम 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 इच्छति स्म। स अध्यापक खाली जग्या इच्छति भवितुम इच्छति स्म। अहम रोटिका खादितुम इच्छति स्म इच्छति। भवान उद्यते चलितुम इच्छति वा। अने भवान पत्र लिखितम इच्छति वा। तो दोस्तों यहाँ पाठ 3 आत्मश्रद्धा या बल संस्कृत का समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपका साथी मित्र अतुल याग्निक को इजाज़त दीजिए, रजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।